छोटी छोटी बातें रहेंगी। कलेक्टर साहब ने जिन बिंदुओं को चर्चा में लाए थे, वो सबसे आवश्यक बात है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। पहले हम लोगों की जो सूची यहाँ से मिली थी उसमें बहुत कम लोग थे, उसमें सिर्फ 7 लोगों का नाम था। उसको बढ़ा के लगभग 20 लोगों की सूची तैयार की गई है, जो अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलके प्रॉपर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसको देखते हुए बेड की और अगर कोई चलने फिरने में असमर्थ हो तो उसके लिए स्ट्रेचर वगैरह की व्यवस्था करानी है। इन चीज़ों पे चर्चा हुई है। बाकी जैसा आप लोगों का मार्गदर्शन होगा वैसा हम लोग करेंगे। वाहन पार्किंग समिति आज बैठक में तो ज़्यादा लोग नहीं आ पाए हैं, बाकी लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें प्रशासन का सहयोग बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग की मेन प्लानिंग ये है, इन कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं गाड़ियों को, बाइक, छोटी गाड़ियाँ और बड़े बसेस जो बाहर से आएंगे, ज़्यादातर उम्मीद यही है। तो उनको कैटेगरी वाइज और जगह देख के 3 साइड अपना पड़ता है, एक अंबिकापुर साइड से, एक जसपुर साइड से और तीसरा कुनकुरी साइड से। वो उनको एक प्रॉपर पार्किंग दिया जाए। बैठक व्यवस्था सभी को जय श्री राम। आज बैठक व्यवस्था में अभी बहुत सारे हमारे पास नए नाम आए हैं और सभी से विचार करके नाम को प्रस्ताव करेंगे। उसमें मतलब 19 तारीख को हम लोग अपना नाम प्रस्ताव करेंगे। इसमें बहुत सारे नए नाम लगेंगे। बैठक के नए नाम को प्रस्ताव करके और फिर आपको बताएंगे। पेयजल व्यवस्था, इसके बाद खोया पाया वाला किया। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि गर्मी रहेगी, इसलिए पानी के लिए हमें आरओ का फैसिलिटी चाहिए अगर संभव हो सके तो। और हमारी टीम ने जो सोचा, हम डिस्पोजल से पानी नहीं पिलाएंगे, स्टील ग्लास से पानी पिलाएंगे, तो क्या है प्रदूषण कम होगा। हमारी टीम अब तक 75 की बन चुकी है और हम लोग टारगेट रख रहे हैं हमारी टीम 200 की हो जाए। और इसके लिए हम लोग मंडे को एक बैठक करने वाले हैं। ग्राम देवपुरा, मयाली और जोकारी, ये 3 ग्राम मिल करके पेयजल समिति का हिस्सा बन रहे हैं। धन्यवाद। लिखित कर दिए हैं और कलेक्टर साहब ने बहुत ही बारीकी से सारे बिंदुओं को चर्चा कर दिए हैं। उन बातों को रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग अलग से बैठ के प्रशासन के लोग फिर से एक बार हम लोग बैठक करके हमारी जो भूमिका है उसको हम लोग क्लेरिफाई कर लेंगे। बस आप लोग के साथ एक समन्वय हो, आपस में कोऑर्डिनेशन जब तक अच्छा नहीं होगा तो ये हमारे ज़िले के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे कर्मठ लोग, उत्साहित लोग इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। छोटी छोटी बातें रहेंगी। कलेक्टर साहब ने जिन बिंदुओं को चर्चा में लाए थे, वो सबसे आवश्यक बात है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। जैसे बता रहे थे 2000 लोग वॉलेंटियर्स हैं बिठा के खाना खिलाने के लिए, तो ये अपने आप में 2000 लोगों को मैनेज करना, जो वॉलेंटियर्स हैं उनको मैनेज करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। वो कम्युनिकेशन सिस्टम अगर हम बिठा के किसी को खाना खिला रहे हैं तो प्रैक्टिकली उसका सप्लाई चेन जो होता है वो अगर गड़बड़ हो गया तो फिर अव्यवस्था फैल जाएगी और भोजन में अव्यवस्था फैलने से सीन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। मैं सिर्फ ये आपको ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई समिति किसी काम को जिम्मेदारी ले ली है तो प्रैक्टिकली आप उसको इमेजिनेशन कीजिए, एंटिसिपेट कीजिए, पूर्वानुमान लगाइए क्या हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है तो आपका प्लान भी होना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को ऐसा मान ले करना ही है, अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे तो वहाँ अटक जाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो उचित साधन और संसाधन है उसको हम किस तरीके से क्रियान्वयन में सही तरीके से उपयोग करेंगे। सैद्धांतिक बात अपनी जगह है और व्यवहारिक बात अपनी जगह है। एक बार सभी लोग पुनः अपनी भूमिका के बारे में यहाँ पे विस्तृत तौर पे सबको बता दिया गया है। मेरा पूरा विश्वास है ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण, अभी तक मेरे ख्याल से इतना बड़ा आयोजन इस जिले में नहीं हुआ होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है ये नहीं हुआ होगा। और ये हम सबका विश्वास है कि अगर हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। बस आवश्यकता इसी बात की है कि हर कोई अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वहन करे। मोबाइल टावर वाली जो बात है इस पर अलग से हम और बात कर लेंगे,
क्योंकि अगर ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त होगा तो सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, तो उसका हमारे प्लान भी होना चाहिए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है, जो इस विश्वास को हमें दिलाता है कि निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम सफल होगा। धन्यवाद। टॉयलेट एरिया का जो व्यवस्था रहेगा, सीएमओ कुनकुरी, सीएमओ जशपुर और जनपद सीओ कुनकुरी, सीओ कुनकुरी आए, इन लोगों का पूरा व्यवस्था रहेगा, साफ सफाई का उनको देखना रहेगा। मैदान और रोड की पूरी सफाई के हमारे यहाँ से नोडल सीएमओ कोतबा रहेंगे। पब्लिक बैठक एरिया में सफाई सीएमओ जशपुर और सीएमओ पत्थलगांव, जो हमारा पंडाल वाला एरिया रहेगा, वहाँ से उन लोगों का जिम्मेदारी रहेगा। मंच, ग्रीन रूम, वीआईपी एरिया का साफ सफाई सीएमओ बगीचा देखेंगे। ठीक है। पानी व्यवस्था सभी जगह लगना है, शौचालय के लिए लगना है, खाना जहाँ बनेगा वहाँ पर लगेगा पानी। पार्किंग एरिया में पीने के पानी की व्यवस्था अपने को रखनी पड़ेगी, और इसके अलावा पब्लिक के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, वीआईपी के लिए, ग्रीन रूम के लिए। तो ये हमारे यहाँ से डिप्टी कलेक्टर प्रदीप राठिया ये देखेंगे। इसके अलावा ईपीएचई, हाँ, ये अपने को अब इसमें आयोजन समिति से अपन चर्चा करेंगे। कुछ पानी की पाउच की जो फैक्ट्रीज है दुर्ग में, अंबिकापुर में, उनसे बात करके रखना पड़ेगा कि लाखों में लगेंगे अपने को पानी के पाउच। ठीक है। और कुछ हमको उसमें ये भी बात करनी है उनसे कि डिस्पोजल, अगर हम उसको डिस्पोज भी कर पाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पानी के पाउच यहाँ हम फेंक नहीं पाएंगे, तो उसको हम इकट्ठा करवा के उनको दे भी देंगे अगर वो वापस ले लेते हैं तो पानी के पाउच के लिए हमको बात करना पड़ेगा। वीआईपी एरिया जो रहेगा, ग्रीन रूम रहेगा, वहाँ पर कुछ पानी वाटर बॉटल्स बड़ी संख्या में, उसके लिए अपने को करना पड़ेगा। इसके अलावा जगह जगह जो अपने यहाँ पे पानी की व्यवस्था देखी गई आयोजन समिति से, उनके साथ अपने को कहीं कहीं पे जगह जगह प्याऊ लगाने पड़ेंगे पूरे रास्ते में, इधर पूरे क्षेत्र के, वो हमको देखना पड़ेगा। शौचालय एरिया वाला जो पानी का व्यवस्था हो गया वो हो गया। इसमें सीओ दुलदुला, सीओ कुनकुरी और इरिगेशन डिपार्टमेंट आप लोग इसमें भी देखेंगे। इसके बाद क्राउड मैनेजमेंट, बड़ी संख्या में भीड़ आएगी, प्रशांत कुशवाहा हमारा जिम्मेदारी है, डिप्टी कलेक्टर प्रशांत कुशवाहा है। पांडाल में जो भीड़ भाड़ रहेगा उसका पूरा मैनेजमेंट, एसडीएम फरसा बाहर है हमारे, डिप्टी कलेक्टर प्रियंका मैडम वो रहेंगी साथ में, तहसीलदार कुनकुरी आप रहेंगे, और आपके अधीन जितने भी राजस्व अधिकारी हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है क्राउड मैनेजमेंट, कहीं पे कोई भगदड़ की स्थिति नहीं बने। तो अल्पाहार लेते लेते अपने अपने जिला अधिकारियों के साथ बैठ करके अपनी योजना को एक बार मूर्त रूप में लाएंगे, ऐसा एक आग्रह के साथ अभी का इस सत्र को एक समाप्त करेंगे। और इसके बाद सभी लोग छोटी छोटी बैठकें करेंगे। सभी संबंधित जिलाधिकारी अपने अपने जो यहाँ समिति बनी है उन समिति के साथ, अभी कलेक्टर साहब ने सबका नाम यहाँ बताया और सब खड़े होकर के आप लोगों ने पहचान भी दिया, तो अपना अपना अलग अलग ग्रुप में, जैसे पहले सत्र में हम लोग बैठे थे वैसा ही बैठेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि वहीं पर आप लोगों का अल्पाहार पहुँचे, आप अल्पाहार और चाय करके बातचीत करके अपना जो योजना है उसको फाइनल कर लेंगे। और अभी का इस बैठक, इस सत्र को हम यही समाप्त करते हैं, और इसके बाद यदि आवश्यक होगा तो तीसरा सत्र के लिए एक बार आप सभी लोग बैठ सकते हैं, यदि आवश्यकता हो तो ठीक है। अपना अपना सब कोई बैठ जाए, और जो लोग अल्पाहार और चाय में लगे हैं तो जहाँ पर इन लोग बैठे हैं वहीं पर अल्पाहार और चाय पहुँचाएं।